कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। तमिलनाडु सरकार की जांच में सामने आया कि कोल्ड ड्रिंक नामक कफ सिरप में जहरीले तत्व की मात्रा अधिक है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी सिरप पर बैन लगाते हुए पहली गिरफ्तारी की है। डॉक्टर पद्मिनी सोनी को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। वही तमिलनाडु और राजस्थान सरकार ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव पर बयान देते हुए कहा, पवन सिंह की बीजेपी में वापसी का फैसला पार्टी नेताओं का है, उनका नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार के लिए पवन सिंह जिम्मेदार नहीं थे। कुशवाहा ने कहा कि चुनावी नतीजे जनभावना का परिणाम था, किसी व्यक्ति का नहीं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने मॉरिशस में कहा कि भारत न्याय व्यवस्था बुलडोजर शासन नहीं बल्कि कानून के शासन पर आधारित है। उन्होंने एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की आलोचना की और कहा कि न्यायपालिका का काम संविधान के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करना है। उनका यह बयान विदेशी मंच से बुलडोजर राजनीति पर बड़ी टिप्पणी माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी और मुख्यमंत्री फडणवीस को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह विफल है और फडणवीस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में असमर्थ हैं। पंजाब में भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी हुआ है। भाखड़ा बांध से पानी छोड़े जाने से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। सपा सांसद नीरज मौर्य को बरेली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौर्य इसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासनिक आदेशों के चलते उन्हें रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नीतीश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य शिक्षा और विकास में नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर के जननायक सम्मान को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को सागर में नया पोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों ने यह ऑफर अमेरिकी अधिकारियों को दिया है। जयपुर में RUHS अस्पताल में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम विवाद में गिर गया है। एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मरीज को बिस्किट देने के बाद वापस लेती दिखी। मोहाली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके 3 साथियों को आर्म्स एक्ट केस में बरी कर दिया है। अदालत ने एक आरोपी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमाम काउंसिल अध्यक्ष तौकीर रजा के करीबियों पर बिजली चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए की रिकवरी जारी की है और कई ई-चार्जिंग सेंटर सील किए हैं। लखनऊ के कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रात में हॉस्टल में पुरुष आते हैं और विरोध करने पर उनसे मारपीट की जाती है। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन राजनीति के कारण वह पार्टी विस्तार पर ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने पुणे की जनता से माफी मांगते हुए संगठन को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अतिरिक्त चीज है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार की जगह राजनीति से भ्रमित किया जा रहा है। बिहार में लालू यादव के घर के बाहर चोर विधायक नहीं चाहिए के नारे लगे। मखदूमपुर विधानसभा के लोगों ने विधायक सतीश कुमार को टिकट न देने की मांग की। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 15 नवंबर से बिना फास्टैग के टोल भुगतान UPI से करने पर 1.25 गुना अधिक शुल्क देना होगा। पहले यह 2 गुना होता था। इसका उद्देश्य नकद लेन देन को घटाना है। जापान की साने ताकाइची को सत्तारूढ़ पार्टी का नेता चुन लिया गया है। वह 15 अक्टूबर को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी शटडाउन के दौरान डेमोक्रेट राज्यों की $27 अरब की फंडिंग रोक दी है, जिससे अमेरिकी राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। कोल्ड ड्रिंक सिरप पर UP, MP, दिल्ली, केरल में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई राज्यों में छापेमारी चल रही है और बिक्री पर सख्त रोक लगी है। लद्दाख में नेता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। पत्नी गीतांजलि ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए रिहाई की मांग की है। पाकिस्तान को रूस द्वारा फाइटर जेट इंजन दिए जाने की खबर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी ने इसे विदेश नीति की विफलता बताया है। जापान के होन्शु में 6 तीव्रता का भूकंप आया। केंद्र 50 किलोमीटर गहराई पर था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।
रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल तोप और गोला बारूद निर्माण निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया है। अब निजी कंपनियां बिना सरकारी कंपनी की अनुमति हथियार निर्माण इकाई स्थापित कर सकेंगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक ऑटो ड्राइवर विशाल होर्डिंग गिरने से ठीक पहले बाल बाल बच गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया। सीएम सुप्पू ने शिमला में इसकी शुरुआत की। 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा के अगरतला में डिटेंशन सेंटर से 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए फरार हो गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दार्जिलिंग के मिरिक इलाके में पुल टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण हादसा हुआ। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.5 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए है। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात। राज्य में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया का पहला एक्सरे कैमरा विकसित किया है, जो शरीर के अंदरूनी अंगों को स्पष्ट तस्वीर ले सकता है। बिहार में तेज आंधी और बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए हैं। आपदा विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खंडवा हादसे में 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार ट्रैक्टर चालक दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी घटना के बाद जंगल में छुपा हुआ था। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देखते रहिए विजन न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।